जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज बात करते हैं साहब आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर की। जैसा खेल आप आज यहां देख रहे हैं इस लोकतंत्र में, यहां दो बातें आपके सामने दिखाई जा रही है और मैं पूछता हूं आप लोगों से सवाल कि जनता के लिए तो पुलिस है, लेकिन पुलिस के लिए क्या जनता है? जब आपको जरूरत पड़ती है तो आधी रात को फोन बजा देते हो। अंधेरी रात होती है, सुनसान रात होती है तो याद आखिरकार पुलिस आती है। घर में विवाद हुआ तो पुलिस याद आती है। आपकी जान की अगर सुरक्षा करे, आपको हेलमेट लगाने के लिए कहे, आपको बचाने का प्रयास करे, तो भी गालियां पुलिस को दे देते हो कि हमें कैसे हेलमेट के लिए रोक दिया। लेकिन आज बात करता हूं मैं यहां पर हमारे इंस्पेक्टर महोदय की, लीलाराम जी की और उन साथी जवानों की, जहां उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और एक अपराधी के लिए मुआवजा देने की बात की जा रही है। क्या ये मेरे भारत के ही जवान है? क्या वो यहीं के राजनेता है? अगर कोई मां अपने बेटे को कहे कि बेटा पढ़ लिख और वर्दी पहन, इंस्पेक्टर बन, और एक तरफ कोई मां ये कहे कि बेटा गैंगस्टर बन, 25 लाख रुपए मिलेंगे, तो वो पहले किसकी ओर जाएगा कि मां 25 लाख मिलेंगे, हम तो उधर जाते हैं। ये कैसी शिक्षा, कैसी प्रणाली आ चुकी है? एक अपराधी आकर बोल देता है कि तुम पुलिस वाले नामर्द बने बैठे हो, तुम्हारे पास हथियार तो है लेकिन उसमें गोलियां नहीं है। लेकिन एक पुलिस वाला वो कहता है कि मेरे पास हथियार भी है और गोली भी है, और जिस दिन ठोक दी तुम्हारे शरीर में इतना आयरन भर देंगे कि पहचानना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जिस दिन ठोक दिया जाता है, इनकाउंटर हो जाता है, उस दिन यही धरना प्रदर्शन लग जाता है। मेरे साथी युवा विद्यार्थी मुझे हर बार कहते हैं कि सर हमारी मांग रखो, हमारी मांग रखो। आज मैं आप लोगों को कहता हूं कि हमारी मांग किसने रखी। यहां यह न्यूज पढ़िएगा कि 7-8 बदमाशों के सामने नहीं टिक सके 4 जवान, पिस्टल बंदूक होने के बाद भी छिपे, 100 मीटर दूर छिपकर देखते रहे जलती गाड़ी। दिन भर पूछताछ के बाद एसपी ने चारों जवानों को सस्पेंड किया। जवानों के पास पिस्टल और बंदूक तो फायर क्यों नहीं किए? जब उनके पास पिस्टल है, बंदूक है, गोलियां हैं, तो फायर क्यों नहीं किए? तो भी सस्पेंड कर दिया गया। और जब एक ईमानदार पुलिसकर्मी ने एक अपराधी के लिए फायर किया और उस पर 302 का मुकदमा लगा दिया गया। आप जांच के लिए सस्पेंड कर दे, मान लिया आपने कर दिया, लेकिन 302 का मुकदमा हमें पढ़ाया जाता है कि अपनी आत्मरक्षा के लिए किया गया प्रहार कभी भी आत्महत्या में नहीं, किसी मर्डर में नहीं आता है। जब हम 302, आज मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है और मैं अपने आप को बचाने के लिए अगले वाले को मार दूं तो मुझ पर भी 302 का मुकदमा लग जाएगा साहब। यह कैसा न्याय है? कैसी प्रणाली है? पटियां खोलो, न्याय चाहिए न्याय। अब कोई सामने से आता है और वो गोलियां चला रहा है, हम उनका फूलों की माला लेकर स्वागत करें कि आइए मारिए हमें, हम सिर्फ मरने के लिए आए हैं। हमारे पास जो हथियार है वो दिखाने के लिए है। तीर भी चलाओ और परिंदों को भी बचाओ, ऐसा कैसे होगा? एक पुलिसकर्मी जिसे ना रविवार मिलता है, ना कोई त्योहार का अवकाश मिलता है, वह तनावग्रस्त रहता है, वह अपनी छुट्टियां घर बिता नहीं सकता। और जब ऐसी समस्या आ जाए तो आसपास का माहौल और उसका परिवार कैसे रहेगा, कैसे सोचेगा? कैसे कोई बाप, कोई मां अपने बेटों को कहेगी जा तू पुलिस में भर्ती हो जा? समाज को जागना होगा, आपको सत्य का साथ देना होगा। जब हम भी साथ नहीं देंगे, इल्जाम लगाएंगे, अभी भी देखना वीडियो में कमेंट कर देंगे कि नहीं सर ये तो ऐसे है। मैं पूछता हूं राजस्थान की इस धरा से कि जब 5000 कांस्टेबल की भर्ती निकलती है तो फिर 18 लाख युवा फार्म क्यों भरते हैं? जो इस खाकी को गाली देता है वही इसमें भर्ती होने के लिए क्यों आता है? आप लोगों की आत्मा जागती है, आप लोगों का मन करता है कि वर्दी चाहिए, और उसके बाद आप ही उन पर इल्जाम लगा देते हो। जिसका खाओ उसी की बेइज्जती, उसी के ऊपर इल्जाम। जब आप इस फील्ड में आओगे तब पता लगेगा। आपके सामने मुजरिम आ गया कि सर हमें तो गालियां दी जा रही है, हमारे साथ अब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। आपने कार्य कैसा किया है? किसी ने चोरी कर ली, हम उससे पूछें कि आपने किस शुभ घड़ी में किस ब्राह्मण से पूछा कि इस समय इस ताले को खोला जाएगा, और वो कौन सी जादुई चाबी थी जिससे आपने इसका सारा माल चोरी कर लिया? उसको मारे नहीं। किसी ने खून कर दिया, उससे पूछे भाई आपके पास कौन सा धारदार हथियार था? शिकायत आती है कि पुलिस लेट पहुंचती है।
एक थाना क्षेत्र से दूसरे जगह पर अगर वो किसी क्राइम जगह पर पहुंच गया, दूसरी फोन आ गया कि सर इधर इधर 10 किलोमीटर गाड़ी पहुंची हुई है, इधर 10 किलोमीटर फिर घटना पहुंच गई, तो वो गाड़ी क्या शक्तिमान उठ कर आएगी? वो तो अपने अनुसार ही आएगी ना। कार्य इतना है, कार्यभार इतना दे दिया कि वो सोचे क्या। लेकिन यह कहां न्याय संगत है कि आम जन में तो विश्वास और अपराधियों में डर होना चाहिए। आज मैं तो यहां देखकर इस बात से सतबद्ध हूं कि यह क्या हो रहा है। अपराधियों में पीछा करते वक्त गोलियां बरसाई गई तो उनके जवाब में लीलाराम जी ने फायर किया, जिसमें गैंगस्टर मौके पर मारा गया। यह गैंगस्टर पुलिस फाइल में वांछित था, मगर अब राजनीति के चक्कर में लीलाराम जी के पीछे एक बड़ा खेल शुरू हो गया। उनकी इस बहादुरी पर उनको इनाम देने की जगह उनको सस्पेंड कर दिया गया। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब लोग अपराधियों का साथ न देकर जवान पुलिस अफसर लीलाराम जी का साथ दें। तो मेरे साथ जितने युवा साथी जुड़े हुए हैं वो सभी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें और साथ दें, और ट्विटर पर आज आप ट्रेंड करें। आप कोई भी भर्ती होती है, आप मुझे कमेंट करके कहते हैं कि सर आप बोलिएगा, मैं मजबूर हूं, हमें बांधा गया है। इसका नतीजा देख रहे हो ना आप लोग। दोनों बातें हैं आप लोगों के सामने। यहां पर इनकाउंटर में सीआई लीलाराम व 3 कांस्टेबल सस्पेंड, जांच सीआईडी सीबी को सौंपी, विरोध में उतरे लोग बोले, पुलिस का मनोबल गिरा। और यहां एक बात कही जाती है कि जब उनके पास हथियार थे तो चलाए क्यों नहीं गए? चलाए तो मरे, नहीं चलाए तो मरे, तो आखिर जाए कहां? क्या मूक बनकर बैठे रहे? मूक बनकर ही बैठना था। तो फिर ये इस जांच का, इस न्याय संगत का, इस न्याय प्रणाली की आवश्यकता कहां? इन धाराओं की, आईपीसी की, सीआरपीसी की जरूरत क्या है? एक युवा को जब पढ़ाकर यहां से भेजा जाता है, उसमें मनोबल भरा जाता है, वह ट्रेनिंग में आता है, उसे ईमानदारी की बातें सिखाई जाती है। लेकिन छोटी सी एक राजनीति, अब उस पर कटाक्ष कर दिया तो आपने क्यों कर दिया? आपने भड़का दिया, ऐसा क्यों? ये मेरे साथी हैं और हर प्रत्येक खाकी वर्दी में मेरे उच्च अधिकारी या मेरे साथी जवान मेरे साथी हैं। जब तक मेरे पास ये खाकी रहेगी, मैं उनके लिए हमेशा आप लोगों को कहता रहूंगा कि आज आप हमारा साथ दीजिए, आप न्याय का साथ दीजिए। आपके साथ अन्याय हुआ है तो आप बताइएगा भी हाँ हमारे साथ ये अन्याय हुआ है। अन्याय तभी होता है जब आप खुद गलत होते हैं। कभी पुलिस ने आपको गलत नहीं रोका है, सीट बेल्ट आप पर नहीं होता है, सिफारिश करने के लिए आप 4 फोन करते हैं, हेलमेट आपके सर पर नहीं होता है, आपकी सुरक्षा के लिए ही कहा जाता है, आप फोन करते हैं, नो पार्किंग में गाड़ी आप खड़ी कर देते हैं, चालान आपका कर दिया जाता है, अधिकारी से फोन आप करवा देते हैं, अवैध खनन का काम आप लोग करते हैं, जब रोका जाए तो पैसा थमा दिया जाता है। तो आप लोग गलत कर रहे हैं, यहां तो सब सही चल रहा है। आप पहले सुधरिए, अपने आप को सुधारिए, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन आज आपको साथ देना पड़ेगा, आज ये बात आपको उठानी पड़ेगी। जिस तरीके से आपने ट्विटर पर ट्रेंड किया, वैसे ही आज आप मनोबल बढ़ाइए इस परिवार का, हमारे इस परिवार का, इस पुलिस का, इस विभाग का, ताकि सत्यमेव जयते। क्योंकि सत्य कभी भी परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत। जोश और जुनून बनाए रखो साथियों, और उम्मीद रखो कि हमें न्याय मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।